नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां मेगा कैंप के आयोजन करके लगाए गए 208 लोगों को टीकाकरण, कहां गणेश पंडाल में भक्तों की रही भारी भीड़ और जमकर लगे गणपति बप्पा के नारे। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अंबेडकर नगर में 17 सितंबर 2021 को जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन द्वारा विकासखंड टांडा के ग्राम खैरपुर और शरीफपुर कलवारिया और विकासखंड जहांगीरगंज के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस संपर्क मार्ग पर ज्यादा बारिश होने से जगह जगह जलभराव की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण वासियों से मुलाकात करते हुए जलभराव की समस्या को सुधारने के लिए आश्वासन भी दिया गया। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी टांडा अभिषेक पाठक को निर्देश देते हुए कहा कि ग्राम शरीफपुर करवरिया में जलभराव को निकालने की व्यवस्था तत्काल किया जाए और जहां पानी भरा है वहां पर लोगों को किसी सूखे स्थान और भवन में रखे जाने की व्यवस्था भी की जाए। जिलाधिकारी द्वारा गांव में एक एक घर में जाकर जलभराव की स्थिति को देखा गया। साथ ही साथ ग्रामीणों को यह विश्वास भी दिलाया गया है कि समस्या जल्द से जल्द हल कर दी जाएगी। ब्लॉक जहांगीरगंज के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस संपर्क मार्ग के आसपास गांव में जलभराव की स्थिति को देखते हुए स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस दौरान वहां पर रास्ते को काटकर पानी निकालने की व्यवस्था की जा चुकी थी। जिलाधिकारी द्वारा वहां पर उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया और उसके निदान के लिए आश्वासन भी दिया गया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। चाकीडीह में स्वास्थ्य कर्मियों और पूर्व प्रधान राजेश सिंह व दुर्गेश उर्फ पिंटू सिंह के अथक प्रयास से शुक्रवार को मेगा कैंप का आयोजन किया गया था। सुबह से ही टीकाकरण के लिए ग्रामीण लाइन में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने में लगे हुए थे। हालांकि हल्की बारिश के चलते टीकाकरण का कार्यक्रम लेट से शुरू हुआ। इस कैंप में भारी भीड़ के बीच देर शाम तक 208 लोगों का टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधान राजेश सिंह द्वारा लोगों को टीकाकरण करने के लिए फॉर्म का सत्यापन निःशुल्क करते हुए उनका सहयोग करते देखा गया। साथ ही इस अवसर पर भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन भी दिन भर मुस्तैद रहा। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की तरफ से सीएचओ आकांक्षा गुप्ता, सीएचओ ज्योति पटेल, एएनएम गीता, आशा माया विश्वकर्मा, आशा सुभावती सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। किशनपुर पिकेट के बगल में शर्मा टूल्स दुकान का उद्घाटन किया गया। उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में सेलारिया के पंचायत समिति देवेंद्र साव द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। शर्मा हार्डवेयर दुकान में सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं और उचित मूल्य पर सामान दिए जा रहे हैं, जैसे टाइल्स, मोटर्स और टूल्स, प्लाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान और वायरिंग का भी सभी प्रकार का सामान उचित दाम पर दिया जा रहा है। मौके पर संजय महतो, प्रभु विश्वकर्मा, बुधन शर्मा, गया शर्मा समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आज चन्या बाजार पर शर्मा टूल्स दुकान खुला है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। इसका मेन मालिक करण शर्मा जी हैं और इस दुकान अगल बगल में ऐसा नहीं है। इस अलग अलग क्षेत्र से अच्छा दुकान अच्छे रेट में ही देंगे और जहाँ भी व्हाट्सएप या न्यूज़ चैनल के माध्यम से जाए शर्मा टूल्स, वे हर चीज़ का सामान, हार्डवेयर दुकान का भी है, बोर्ड का भी है, हर चीज़, टाइल्स का भी, हर तरह का यहाँ सामान मिलेगा और हर दुकान से सस्ता दाम में भी मिलेगा। और कभी ऐसा भी हो दूर दराज से भी लोग आए, इसका होम डिलीवरी भी दिया जाएगा और कम रेट में मिलेगा। पहला है कस्टमर का प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर कहीं दूर दराज से आते हैं, इसका होम डिलीवरी का भी प्रावधान इनके पास है और सस्ते दाम में देंगे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। उतरावा के चांदोपारा गांव में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश पूजन का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गांव के सभी भक्तों का सहयोग अतुलनीय रहा। बताया जा रहा है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश पूजन का विशेष महत्व है। गणेश पूजन से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है, इसलिए इनकी पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। चंदोपारा
पारा गांव में गणेश पूजन के अंतिम रात्रि में जमकर गणेश जी की पूजा की गई, जिसमें महिला पुरुष बच्चे सभी ने गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए। पूजा में सहयोगी भूमिका में रहे ब्रह्मदत्त मिश्रा, विभव मिश्रा, नितिन पांडे, अतुलेश मिश्रा समेत अन्य लोग। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक निशांक जैन और विदिशा विधायक शशांक भार्गव, राकेश कटारे के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार की असफल नीतियों को लेकर हमला बोला गया। इस दौरान बेरोजगारी, आसमान छूती हुई महंगाई, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रतिदिन टैक्स में बढ़ोतरी, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जैसे मामलों को उठाया गया। ग्यारसपुर तहसील में तहसीलदार द्वारा किसान संदीप साहू के साथ बदसलूकी भी की गई। वहीं मर्यादाहीन भाषा से संबंधित कर किसान के मुंह पर मोबाइल मारकर किसान को चोटिल किया गया था। तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करते हुए निलंबित किए जाए और किसान संदीप साहू पर लगाए गए शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा 353 वापस लिए जाने की मांग को लेकर अनुभाग अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के पूर्व बस स्टैंड चौराहे पर एक आम सभा का आयोजन हुआ। सभा के बाद कॉलकर्ता नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में प्रशासन के अधिकारी किसानों को अपमानित करते हैं, किसान को चोटिल करते हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिले में ज्ञापन दिए जाते हैं तो अधिकारी पर कार्रवाई के नाम पर केवल उसका ट्रांसफर नजदीकी तहसील में कर दिया जाता है और एक सामान्य की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, जबकि किसान पर दबाव बनाया जाता है कि वह राजीनामा कर ले और किसान पर धारा 353 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने कहा कि मेरा प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध है कि सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद किया जाए और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शांत नहीं रहेंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई साहब, आज आपने जो तहसील प्रांगण आकर ज्ञापन दिया है, आपकी क्या क्या मांगे हैं जिनमें प्रमुख? आज हमारे ज्ञापन की मुख्य मांग है कि जो किसान को तहसीलदार साहब ने मोबाइल फेंक के मारा, उसके ऊपर 353 का मुकदमा लगा दिया। सबसे पहले तो धारा हटानी चाहिए। भले ही किसान ने तहसीलदार साहब को माफ़ कर दिया, राजीनामा हो गया, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी मुख्य मांग ये है कि 353 की धारा किसान के ऊपर से हटाई जाए, फसलों का सर्वे किया जाए। उड़द और सोयाबीन की फसलों में नुकसान हो रहा है, उनका तुरंत सर्वे कराकर किसानों को न्याय दिलाया जाए और जो पुरानी हमारी बीमे की राशि बची हुई है, मुआवजे की राशि बची हुई है, उनको भी तुरंत किसानों के खाते में डाला जाए। ये हमारी मुख्य। अभी विधायक जी, यदि वो धारा नहीं हटती है तो आगे आपकी क्या कार्रवाई? कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, भोपाल में घेरेंगे, लेकिन धारा जरूर हटवा के रहेंगे, क्योंकि आज सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आश्वासन भी दे दिया गया है प्रशासन की तरफ से, लेकिन कल को जब केस चलेगा तो ये होगा कि तहसीलदार साहब तो जो उन्होंने बयान दिया है, जो उस कथन से बदल नहीं पाएंगे और 353 धारा में किसान भाई को जेल जाना पड़ेगा, ये तय। भाई साहब, भाजपा तो हमेशा किसानों के हित की बात करती, किसानों की सरकार कही जाती है, पर कहीं ना कहीं किसानों से इस प्रकार करते तहसीलदार के क्या समझते इस बारे में? आप किसानों की हित की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, इससे मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि 100 रुपये में डीजल दिलवा रही है तो किसानों का लाभ पहुँचा रही है, 40 पैसे गेहूँ के बढ़ा रही है तो किसानों का लाभ पहुँचा रही है, 11% से 14% ब्याज ले रही है, कहने के बाद कि हम 3 किस्तों का ब्याज माफ़ कर देंगे। किसानों के हित में बात कर रही है, बिजली के बिल भारी भरकम आ रहे हैं, किसानों के लाभ पहुंचा रही है। इससे ज़्यादा लाभ की बात करना हो आप तो मुझे अलग इंटरव्यू ले लेना, मैं सब बातें तहसीलदार के द्वारा। तो ये जो कार्रवाई आप क्या चाहते हैं तहसीलदार के खिलाफ? देखिए, ट्रांसफर की समस्या का हल नहीं है। हर हालत में हम किसान की धारा वापस करा कर ही रहेंगे, करना पड़ेगा। कांग्रेस के दबाव में तहसीलदार को तो हटा दिया गया और कल के दिन किसान जेल जाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? किसान पर भी जो धारा लगी है 353 की, उसे हटाया जाए, कल से सर्वे चालू कराया जाए और कोऑपरेटिव बैंक में जो एंट्रियां नहीं हो रही किसान की पासबुक में, वो एंट्रियां प्रारंभ की जाएं, जिससे किसान दर दर की ठोकरें खाने से बचे। और दुर्भाग्य है इस क्षेत्र की सांसद और विधायक का, परसों निकले, अरे यदि वो किसान के सम्मान में यदि 2 मिनट बोल के अधिकारियों से बोल देते
क्या चला जाता। जय भाजपा की करथनी और करनी में अंतर, ऐसे हैं उनके जनप्रतिनिधि। ना उनको भाजपा वालों को किसान की चिंता है, ना नौजवान की चिंता है, उन्हें तो चिंता है गांधी जी की, मनीराम जी की। देश में वो बेच रहे हैं अपने मित्रों के लिए, प्रदेश में ऐसा हो रहा है, आप सब जानते हैं। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। पूरे भारत में रेलवे में 13 तारीख से 18 तारीख तक विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में उत्तर रेलवे की 129 शाखाएं पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जनपद अमरोहा रेलवे स्टेशन पर उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन सभी कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मंडल मंत्री शलभ सिंह ने कहा कि एलपी से गुड्स गार्ड का कार्य लेना रोका जाए, मुरादाबाद मंडल के रेलवे क्वार्टरों की मरम्मत शीघ्र कराई जाए, महंगाई भत्ते की 3 किस्तों के एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए, ट्रकमैन के लिए पदोन्नति के अवसर ओपन टू ऑल किए जाएं, ड्यूटी पर उन्हें सुरक्षा और मूलभूत सुविधाएं की व्यवस्था की जाए और अन्य प्रमोशन के लिए बनने वाले वार्षिक कैलेंडर को सख्ती से लागू किया जाए। रेलवे कर्मचारियों पर आश्रित माता पिता दोनों को मेडिकल और पास की सुविधा और समय पर वेतन में लगाए जाए। प्रमोशन पर रेल कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाए। रेलवे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया है। एफआईआर पूरे उत्तर रेलवे में दिनांक 13 तारीख से 18 तारीख तक धरने प्रदर्शन कर रही है। उत्तर भारत की या उत्तर रेलवे की 129 शाखाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं हमारी एक केंद्रीय मंत्री श्री पी.सी. शर्मा जी के आह्वान पर। इसका मुख्य बिंदु एक ये है कि ट्रैकमैन को प्रमोशंस नहीं मिल रहे, एलडीसी ओपन टू ऑल नहीं हो रही, पूरे मुराद मंडल में या नॉर्दर्न रेलवे में क्वार्टरों में कोई मरम्मत नहीं हो रही, हर माह हर साल क्वार्टरों का किराया बढ़ा दिया जाता है और महंगाई भत्ता रोक दिया गया, उसका एरियर सहित भुगतान किया जाए। ऐसे लगभग 18 मुद्दों के ऊपर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आस्था की नगरी और पवित्र नगरी मुलताई में शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया। मुलताई जहां एक और पूरे देश प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी सत्ताधारी पार्टी और उसके पदाधिकारी मंत्री देश के प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, वहीं पवित्र नगरी मुलताई में एक बुजुर्ग व्यक्ति भूख से व्याकुल होकर कचरे के ढेर से अपनी भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मामला नगर के गर्ल्स स्कूल के पास लगे कचरे के ढेर का है, जहां पर भूखा व्याकुल व्यक्ति खाने की सामग्री को तलाश करते हुए देखा जा रहा है। वहीं पास में ये कुत्ता भी उस गंदगी में खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बुजुर्ग की भूख ने सत्ताधारियों के मुखौटे को बेनकाब कर डाला है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर होर्डिंग और बर्थडे पार्टी पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले सत्ता पक्ष और शासन प्रशासन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर चुप्पी साधे हुए है। नमस्कार, मैं राजेंद्र भार्गव मुलताई में रहता हूँ, किसानी का काम करता हूँ और आज सुबह मैं अपनी दूध डेयरी का दूध पहुँचाने डेयरी पे जा रहा था तो सड़क के किनारे रास्ते में मेरे को एक व्यक्ति दिखा जो सड़क के बाजू में नगर पालिका का जो कचरा जहाँ पे डाला जाता है मोहल्ले का, वहाँ पर कुछ पन्नी में से कुछ बीन बीन के खा रहा था। मेरे को देखकर बहुत बुरा लगा और मैंने अपने दूध के वहीं पास में डब्बे पहुंचाए दूध के और मैं तत्काल वापस आया और मैंने यह वीडियो बनाया और मैंने देखा कि वो व्यक्ति झूठन में से कुछ पैकेट पड़े थे, उसमें से निकाल निकाल के लगातार खा रहा था। उसको देख के मेरे को ये लगा कि शायद ये बहुत ज़्यादा भूखा है और अच्छा भी नहीं लगा। मोहल्ले में आजू बाजू लोग भी खड़े थे और इसका मैंने वीडियो बनाया और मैंने इस उपदेश से बनाया कि इस प्रकार की हमारे देश में व्यवस्था में सुधार हो। फिर मैंने उसको तत्काल वीडियो बनाने के बाद में उसको रोका और पूछा तो वो साउथ इंडिया की कुछ लैंग्वेज बोलता था जो मेरे को समझ नहीं आ रही थी। उसमें केवल मद्रास कुछ समझ आ रहा था। फिर मैंने उसको कुछ बिस्किट दिलाए, फिर मैं उसको इशारे से लेते हुए बस स्टैंड की तरफ ले गए। बस स्टैंड पे मैंने उसको नाश्ता करवाया, जलेबियाँ खिलाई, पोहा खिलाया और वो बहुत ज़्यादा भूखा था, टी कर रहा था, यानी चाय, वो चाय पीना चाहता था। मैंने उसको चाय पिलवाई और हमारे यहाँ के कुछ समाज सेवी हैं लायंस क्लब के श्री बुद्धिपेश बोत्रा, उनको और उनके साथियों को बताया कि मित्र ये मेरे को मिला था और मेरे को ये लगा। तो अब क्योंकि मेरा दूसरी बार डेयरी पे डब्बे पहुंचाने का समय हो चुका है, अतः आप लोग इससे बात करो या कोई लैंग्वेज वाला हो साउथ इंडियन
तो उससे बात करके इसकी भाषा को समझें और इसको आप तत्काल इसके ग्राम पहुंचाने की व्यवस्था करें या इसका कुछ स्थायी व्यवस्था करें। ये मैंने किया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में फिट इंडिया फ्रीडम रन 02 का डीएम जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। धावकों को नियमित योगा करने की शपथ भी दिलाई गई। यूपी के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज यही मूल मंत्र है सरकार का। युवा स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। क्या है इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारा युवा स्वस्थ रहे और सुबह उठ करके कम से कम आधा घंटा अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करने की, दौड़ करने की, व्यायाम करने की, खेलकूद में प्रतिभा करने की आदत डालें। और जब युवा हमारा स्वस्थ रहेगा तो देश हमारा स्वस्थ रहेगा। क्या बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो ये आज का कार्यक्रम संदेश देना चाहता है वही मेरा भी संदेश है और वही हमारे सारे शीर्ष नेताओं का संदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो सभी चाहते हैं कि हमारा युवा सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो और स्वस्थ हो, शरीर से पुष्ट हो, स्वस्थ हो। और इस तरीके के जो कार्यक्रम है इनसे कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होता है, समाज में भी सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से एक बच्चा हारता है, एक जीतता है और फिर वो दोबारा प्रतिभा करते हैं, तो इस तरीके की भावना भी पैदा हो समाज में। ऐसा मेरा संदेश भी और सभी का यही संदेश है। क्या प्रोग्राम था, इसकी उद्देश्य क्या और युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज जनपद बुलंदशहर में जिला प्रशासन और नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक जागरूकता रैली कम दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। सरकार की ये भी मंशा है कि इस अमृत महोत्सव पे युवाओं का, युवतियों का खेल के प्रति रुझान बढ़े। आपने अभी देखा कि ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में प्रदेश के कई खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट कर गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल जीता और इस तरीके से युवाओं और युवतियों का खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। तो इस बार तो हम 2 डिजिट तक रह गए। ये असंभव नहीं है कि भारत अगले आने वाले सालों में 3 डिजिट तक भी जा सकता है। सर, देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के युवाओं के लिए मैं ये कहूँगा कि मन मजबूत रहे, इच्छा शक्ति मजबूत रहे और साथ में मेहनत करे तो कोई भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। आप ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, आप बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन सकते हैं। जो चाहो वो करो, केवल विल पावर मजबूत करो और साथ में मेहनत करो। धन्यवाद। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। विकासखंड पसगांव की ग्राम पंचायत कुकरगौती में भीषण गंदगी का प्रकोप लगा हुआ है। आए दिन सुर्खियों में ये बनी रहती है ग्राम पंचायत कुकरगौती। ग्राम पंचायत कुकरगौती में ध्वस्त हुआ पीएम मोदी का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन। ग्राम पंचायत कुकरगौती में योगी सरकार के स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और माहौल बनाया जा रहा है। भीषण जल भराव होने के कारण गांव के लोग गंदे पानी से छोटे छोटे बच्चे और गांव के लोग आने जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं गंदगी और जल भराव के चलते विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के पनपने का भय भी अब लोगों को सता रहा है। शासन प्रशासन की उदासीनता के चलते ग्राम पंचायत में कोई सफाई का कार्य नहीं हो रहा है और न ही समुचित मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिला के बांद्रा से खबर है, जहां पर हत्था ओपी की पुलिस ने गुरुवार को मतलूपुर से विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारियों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए कारोबारी की पहचान गायघाट थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव के अशोक राय और साधु पासवान के रूप में हुई है। हत्था ओपी प्रभारी कुमार अभिषेक ने बताया कि संध्या गश्ती के दौरान मतलूपुर में पुलिस की गाड़ी को देख बाइक सवार 2 व्यक्ति भागने लगे, जिसे पुलिस बल के सहयोग से हिरासत में ले लिया गया, जिसके पास से 19
बोतल विदेशी शराब और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए कारोबारी को उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।